नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल की दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपने आंकड़ों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राहुल बनर्जी। राहुल, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर डाल लेते अब तक की खास खबरों पर। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ग्वालियर में जारी। भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता। हॉकी इंडिया ने सुल्तान जौहर कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा की और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आज वॉशिंगटन में अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग के स्वामित्व ग्रुप में शामिल किया गया। राहुल, शारजा में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, हम सब जानते हैं, और भारत के लिए आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। जीतना बहुत जरूरी था और भारत ने वो कर भी दिखाया और अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 106 रन का जो लक्ष्य था वो उन्होंने 20वें ओवर में 108 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 रन बनाए थे। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आज का मैच जीतने के बाद भी भारत क्यों आंकड़ों के फेर में फंसा हुआ है, सेमीफाइनल तक की पहुंचने की उसकी राह कैसी है। सुनते हैं देवेंद्र को। भारतीय महिला टीम का आज का मैच जीतने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा हुआ, लेकिन भारतीय टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह अभी भी मुश्किल है। पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड से बड़ी हार के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम इंडिया को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीतने होंगे। इतना ही नहीं, टीम को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाकी मैच हारने की भी दुआ करनी होगी। भारत ग्रुप ए में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। टीम के ग्रुप में पाकिस्तान और एशिया कप चैंपियन श्रीलंका भी है। ऐसे में भारतीय महिला टीम को तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री करने की राह मुश्किल नजर आ रही है। टीम इंडिया को फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दोनों मैच जीतने होंगे। टीम अगर तीनों मैच जीतने में कामयाब रही तो ग्रुप स्टेज के बाद उनके 6 पॉइंट्स होंगे। इतने पॉइंट्स तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पहुंचने की भी संभावना है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला आपस में भी होगा। इसमें जो भी टीम हारेगी, भारत को उम्मीद करनी होगी कि वो टीम एक और मैच हार जाए। भारत अगर 3 में से 2 ही मैच जीत सका तो टीम को फिर बाकी नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़ जाएगा। राहुल, आंकड़ों के फेर में फंसी हुई है भारतीय टीम आज का मैच जीतने के बाद भी। क्या कहेंगे आप कि अब भारत को किस तरह से अपने आप की सुधारना होगा खेल को, या दूसरों पर डिपेंडेंट होगा? अब तो काम मेरे ख्याल से एक तरह से देखें तो बड़ा साफ है जी। बाकी जितने गेम है उनको जीतना है, क्योंकि अगर अब ये सिर्फ ऊपर के जो पहली दो टीमें आगे बढ़ने वाली हैं जी सेमीफाइनल तक, तो फिर देन देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू विन बोथ द गेम। जितने भी बाकी ऑस्ट्रेलिया को हराना है, जो मेरे ख्याल से हमारी महिलाओं की टीम ने कभी किया नहीं है, इस बार करना पड़ेगा अगर आप बढ़ना चाहते हो तो जी। और बाकी जो भी टीमें हैं हमारे सामने इस ग्रुप में शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से काफी भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड कप में खास करके जी। और उस तौर पर अगर देखें तो इट वाज अ बिट ऑफ अ सेटबैक उनसे हारना। और जैसे फॉर्मेट जिस तरह तैयार किया गया है, हर एक मैच जैसे आपने कहा काफी कीमती हो सकता है, और जो हमारे लिए अभी होगा एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा, नाउ इफ योर टास्क इज वेरी क्लियर जी, यू हैव टू विन। सो विद दैट माइंडसेट अगर आप खेले बाकी जो जितने गेम हैं, एट द सेम टाइम ये भी है कि हमारी कप्तान को थोड़ा पता नहीं कुछ चोट सा आया था, क्योंकि वो रिटायर कर चुकी थी। हरमनप्रीत बहुत अच्छा खेल रही थी, उन्होंने बल्कि पिवटल रोल खेला आज के चेज में। छोटा सा टारगेट था, फिर भी मेरे ख्याल से 6 या 7 बॉलें बाकी थी जब हमारी टीम पहुंची। तो अब उनके साथ कितना इफेक्ट होगा, किस तरह की इंजरी है, कितनी जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमको एकदम बेस्ट टीम उतारना पड़ेगा मैदान में। बट राहुल, अगर आज की बात करें तो भारतीय टीम को अपनी रन रेट में भी सुधार करना था, लेकिन जिस तरह से आज बैटिंग हुई है उसमें रन रेट कहीं सुधर नहीं पाई है। नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर टीम वेदर दे आर विन और लॉस। अगर आप देखें, अगर आप बाकी मैच जीत गए जी, 2 या 3 जितने भी मैच है हमारे ग्रुप में, अगर वो जीते तो फिर रन रेट का उतना कोई रोल नहीं है। रन रेट तभी आएगा अगर पॉइंट्स में टाई होगा।
लेकिन हमारे लिए तो अभी सबसे पहला ये है कि मकसद होगा कि जीतना, जो भी मैच है, जो भी सामने है ओपोनेंट टीम, उनको हराना। सो दैट इज नाउ द नंबर 1 टास्क। तो इसलिए मेरे ख्याल से और मेरी टीम की तरफ से भी उनकी थिंकिंग भी ऐसी थी कि उन्होंने बताया भी, मेरे ख्याल से स्मृति मंदाना बाद में उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि वी फर्स्ट वांटेड टू विन, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। रन रेट तो खैर बाद में भी अगर सुधार सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो, दैट कैन ऑलवेज बी डन लेटर, बट राइट नाउ दे हैड टू विन दिस फर्स्ट गेम। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, अब उनके लिए रास्ता साफ है, जीतो तभी बढ़ सकोगे। इस ग्रुप को पहले से ही ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा था। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये 4 या 5 टीम है, ये सभी की टीमें जो टीम एकदम टॉप क्लास टीम नजर आती हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, और उससे भारत का जो मुकाबला अब तक रहा है वो लगभग हार ज्यादा हुई है, जीत कम हुई है। देखिए, अब अल्टीमेटली ये वर्ल्ड कप है, ये कोई रीजनल टूर्नामेंट तो नहीं है जी। तो हर टीम जो आपके सामने जो आएगी वो एकदम आपको चुनौती देने वाली टीम ही हो सकती है या होगी। तो इसको लेके कहना कि ये मुश्किल है, टफ है, दैट्स ऑल राइट। आई मीन दैट्स द लक ऑफ द ड्रॉ। कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आपको बड़ा सॉफ्ट सा ग्रुप मिल जाए। मेरे को अभी 2007 का अगर याद रखें, हमको सो कॉल्ड सॉफ्ट ग्रुप मिला था वेस्ट इंडीज के जो वर्ल्ड कप में हुआ था, हम लोग हार के निकल गए वहां से। सो दैट इज नेवर, you cannot ever say in the World Cup that this is a easy group or that's a tough group. Of course, on paper ये कहते हैं, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप में तो ज्यादा ही पॉपुलर है कि वो ग्रुप ऑफ डेथ यूरो में और फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत पॉपुलर टर्म है ये। लेकिन अब क्रिकेट में कुल मिला के 18-20 देश कंट्रीज खेलती हैं, उसमें भी अगर हम लोग ये टफ और सॉफ्ट ढूंढना शुरू करें तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो लाइक आई सेड, जस्ट गो एंड होप दे विन। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल परसों जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था तो भारत जो है स्पिन गेंदबाजी के में फंस चुका था पूरी तरह से। आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया, हालांकि हमें बहुत तेजी से स्कोर करना चाहिए था। कहाँ कुछ खास चेंज करना पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली। और खास करके अब जब सारे जो मैचेस दुबई और शारजा में हैं, जहां विकेट वैसे भी थोड़ा लो और स्लो होते हैं जी, तो हम लोगों की टीमों को किस तरह टैकल करके थोड़ा जल्दी स्कोर करना। जैसे छोटा सा लक्ष्य था आज 107 का या 106 का, उसमें भी मेरे ख्याल से 18-19 ओवर के आसपास, 19वें ओवर में हम तक गए हैं। तो ये तो जरूर है कि 160 भी अगर पहले मैच में देखे, इट वाज नॉट सच अ बिग टारगेट, कुड हैव बीन अचीव्ड। बट समवेयर डाउन द लाइन, ओवर द इयर्स, हम लोग कहते हैं कि इंडियन बैट्समैन आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन। मेरे ख्याल से इट इज नॉट रियली ट्रू एनी मोर, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आर्ट जो है खोना शुरू कर। इस बीच बात कर लेते हैं हम भारत और बांग्लादेश के मैच की। इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ग्वालियर के न्यू माधवराज स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ताजा समाचार मिलने तक स्कोर यह है कि 20वां ओवर चल रहा है और 9 विकेट बांग्लादेश के गिर चुके हैं और 120 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। भारत जैसी सशक्त टीम के आगे बांग्लादेश अगर 120 रन बनाती है तो यहां हम कहां चूक रहे हैं? पुरुष टीम की बात करें तो सबसे पहले तो देखें 11 के 11 जो भारत की तरफ से उतरे हैं जी नए खिलाड़ी, ये भी पूरा जो टेस्ट मैच में खेले थे जिन्होंने, वो पूरी की पूरी टीम यहां नहीं आई है, कोई भी नहीं है। नया कप्तान है, नई बॉलिंग अटैक है, नए बैट्समैन है। और अच्छी बात यह है कि सब जो पेरिफेरल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इंडिया ए या अभी तक जो खेल रहे थे उनको सबको मौका मिल रहा है। एक फुल सीरीज खेलने का, लाइव सीरीज है। काफी एक्साइटिंग बैट्समैन है, एक्साइटिंग बॉलर्स हैं। अच्छी खबर यह है कि दुनिया के एक कम से कम सबसे तेज गेंदबाजों में जो हैं माने जाते हैं मयंक, वो वापस आ चुके हैं अपनी इंजरी से रिकवरी करके। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर द सेकंड स्ट्रिंग अगर आप कहना चाहते हैं। लेकिन T20 में तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट स्ट्रिंग है। 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के अगर आप जोड़े तो मेन टीम से अगर 2 या 3 ही आ सकते हैं। इसमें ऋषभ पंत आएंगे, KL राहुल आ सकते हैं, उनके अलावा ज्यादा कुछ ये नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बी टीम। दूसरी बात ये भी है कि ये जो आज जहां खेला जा रहा है, ये जो वेन्यू है स्टेडियम ग्वालियर का, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मेरे ख्याल से इट इज नॉट इवन बीन टेस्टेड इन फर्स्ट क्लास मैचेस। सो ऑब्वियसली हाउ द पिच विल बिहेव नोबडी नोज। तो बांग्लादेश को बल्कि इन स्लाइट दे वर अनलकी। आई थिंक दे हैड द फर्स्ट गो ऑन द पिच। और हमारे इट्स नॉट अ बैड स्कोर फ्रॉम देयर साइड ऑन अ न्यू पिच।
जी, और अब बात कर लेते हैं महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर को आज वॉशिंगटन में अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग NCL के स्वामित्व ग्रुप में शामिल कर दिया गया है। इस कदम से आगामी वर्षों में अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा मिलने की बहुत बहुत उम्मीद है। सुनते हैं करिश्मा को। अमेरिका नेशनल क्रिकेट लीग NCL में सचिन तेंदुलकर के जुड़ने की घोषणा के बाद इस महान बल्लेबाज ने कहा कि क्रिकेट मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा रही है और मैं अमेरिका में खेल के लिए ऐसे रोमांचक समय में नेशनल क्रिकेट लीग में शामिल होकर खुश हूँ। इस सत्र में NCL में सुनील गावस्कर, जहीर अब्बास, वसीम अकरम, दिलीप वेंगसरकर, सर विलियम रिचर्ड्स, वेंकटेश प्रसाद, सनत जयसूर्या, मोइन खान और ब्लेयर फ्रैंकलिन जैसे क्रिकेट के दिग्गज शामिल होंगे। क्रिकेट के ये नायक अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों को मार्गदर्शन और कोचिंग देंगे। इसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, रोबिन उथप्पा, तरबेज शमसी, क्रिस लिन, एंजेला मैथ्यूज, कोलिन मुनरो, सैम बिलिंग, मोहम्मद नबी और जॉनसन चार्ल्स भी शामिल होंगे। NCL के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि हम सचिन तेंदुलकर का नेशनल क्रिकेट लीग परिवार में स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हैं। तेंदुलकर NCL के शुरुआती टूर्नामेंट में विजेता टीम को चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान करेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए करिश्मा राय। बहुत बड़ी उपलब्धि सचिन तेंदुलकर के लिए और शायद ये जरूरी भी था, क्योंकि अब हमारे को अमेरिका जैसे देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देना है। आप देखें तो काफी साल से कोशिश रही है ICC की US में, अमेरिका में हम एक स्ट्रांग बेस बनाए, तो ये अच्छा स्टेप है और होपफुली उनके सचिन के नाम पे ये एस्टैब्लिश अच्छी तरह हो जाएगा। क्रिकेट के बाद बात करते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने मलेशिया में सुल्तान जौहर कप के लिए आज 18 सदस्यीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा की। PR श्रीजेश को टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। सुनते हैं सरफिरोजी को। मलेशिया में इस महीने की 19 तारीख से शुरू हो रहे सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश को टीम का मुख्य कोच बनाने के साथ आमिर अली को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं रोहित उप कप्तान होंगे। भारत 19 अक्टूबर को जापान के साथ मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 20 तारीख को भारत का मुकाबला ब्रिटेन के साथ होगा। एक दिन के आराम के बाद 22 तारीख को भारत और मेजबान मलेशिया आमने सामने होंगे, जबकि 23 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट का फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। पुरुष जूनियर एशिया कप इस साल नवंबर में मस्कट में खेला जाएगा, इसलिए ये टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। देखना होगा कि क्या भारतीय जूनियर टीम भी सीनियर खिलाड़ियों की तरह शानदार प्रदर्शन कर पाती है या नहीं। इस टूर्नामेंट से भारतीय बेंच स्ट्रेंथ के मजबूती का भी पता चलेगा। वहीं PR श्रीजेश के लिए भी कोच के रूप में नई चुनौती होगी और देखना होगा कि वो किस तरह जूनियर भारतीय टीम को संभालते हैं। पुरुष जूनियर एशिया कप इस साल नवंबर में मस्कट में खेला जाएगा, इसलिए ये टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए चुनौती भरा और खेल को निखारने का काम करेगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। राहुल, गोलकीपिंग के बाद अब PR श्रीजेश के पास जूनियर खिलाड़ियों को संवारने का मौका है। उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, एक नया पल शुरू करने का हॉकी में। इतने सालों से हमारी टीम के वो बैकस्टे रहे, इतने इम्पोर्टेंट मेंबर थे सबसे ज्यादा, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू एक्सप्लोर कि आगे अपनी जो पार्टनरशिप है हॉकी के साथ किस तरह बना के रख सकते हैं। और अब बात स्नूकर की। भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। वहीं भारतीय महिला रग्बी टीम ने काठमांडू में एशियाई रग्बी एमिरेट्स 7 ट्रॉफी के फाइनल में फिलीपींस को 5-7 से हराकर रजत पदक अपने नाम किया। और जापान के गोटेम्बो में भारतीय युवा गोल्फर कार्तिक सिंह ने एशिया पैसिफिक एमेच्योर चैंपियनशिप 2024 में 18वां स्थान हासिल किया है। चलते चलते हम एक बार फिर आपको बता दें कि महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ग्वालियर में जारी है। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य दिया है। 20वें ओवर में पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम 127 रन बनाकर आउट हो गई और भारत के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। राहुल, हमसे बात करने के लिए और आंकड़े शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल ठीक 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।